पैसे एक भी नहीं मिले। ऐसा है भाई। हाँ, ये कार्यकर्ताओं का सम्मान है, कोई साधारण सम्मान नहीं है। चला भी इधर देखें। श्री अब मैं याद जो नाम सामने आ गया बड़ा आश्चर्य करता हूँ। श्री विष्णु साहू जी कल तक सेवा में रहे, कल बैठे रहे शाम तक सेवा में, और आज प्रभु ने उनको अपने आश्रम में बुला लिया। अच्छा, मैं भैया चाहता हूँ कि जो मात्र केवल ऐसे कार्यकर्ता कल तक सेवा किया और इतनी ईमानदारी से कि आज तक नहीं पकड़ पाया कोई कहीं भी गड़बड़ी में, ऐसी सेवा निष्ठा वाले आज उनका भौतिक शरीर पंचतंत्र में विलीन हो गया, केवल यश बचा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि केवल अगर 2 मिनट के, केवल 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए सभी उनके सम्मान में, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए उनके सम्मान में, ताकि उनको ईश्वर उनकी इतनी सदगति उनको मुक्ति प्रदान कर पुनः इस स्थान में भेजें, ताकि पुनः वो सेवा में उपस्थित हो जाए। अतः मैं जैसे कहूँगा बस मात्र 1 मिनट का ओ शांति शब्द कभी अपने अपने स्थान में बैठ जाए। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और मर्यादा भूतम प्रभु से यही अनुरोध करते हैं रुद्रवतार बजरंगबली से कि जैसे उनकी निष्ठापूर्ण सेवा रही है, उनकी सेवा के लिए पुनः वो यहाँ अवतरित हो सेवा दे। अब इसके बाद श्री सुमरन साहू अगर हो, श्री सुमरन साहू उमरेट, श्री सियाजी पवार बीजकवाड़ा, श्री सुमरन साहू और सभी महिलाएं पंचगण, उमरेट पंचायत के सभी महिलाएं पंचगण यहाँ उपस्थित हो, वे आकर श्री एमएल सिंह सर जी का सम्मान करें। रामू टेकाम कम से कम ताली से स्वागत कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट करिए क्या सुमरन साहू जी हेलो, रामचंद्र भगवान की कस के जयकारा लगाए, क्योंकि हमने 7 दिन से जो आनंद लिया है कथा का, हमने जो हमारे हृदय में जो प्रवेश किया है, हमारी आवाज बुलंद होना चाहिए, हमारा हौसला बुलंद होना चाहिए। इस मंदिर की दशा और जो दिशा सर ने बदली है। एक दूर दराज से हमारे गांव में पढ़ाने के लिए आए, उन्हें सबसे पहले तो पढ़ाई का दान दिया, शिक्षा दी, राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवाया, हमारे गांव के बच्चों को एक ऊंचा पद दिलवाया। कोई टीआई बनकर गया है, कोई टीचर बन के गया, कोई वकील है, कोई न्यायाधीश है। बड़ी बड़ी जगह पे हमारे गांव के लोग, हमारे भाई, हमारी बहनें जो आज बड़े शिखर पे पहुंची हैं, सिर्फ एक कारण है, जो मील का पत्थर मैं अपने तरफ से उनको एक नाम देता हूँ, इस गांव का मुखिया होने के नाते, वो हमारे गांव के मील के पत्थर हैं। रोड तो लोग बना देते हैं, रोड टूट जाती है, मगर दिशा बताने वाला जो पत्थर होता है वो कभी नहीं हटता। वो प्रासिया 12 किलोमीटर तो 12 किलोमीटर बताएगा। रोड कई बार बनेगी, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी, मगर हमारा जो किलोमीटर बताने वाला जो पत्थर है वो हमारे एमएलसी सिंह जी। ऐसे पुण्य आत्मा हमारे गांव में आई है, ऐसी मूर्ति आई है जो लोग समझ नहीं पा रहे थे। बड़े बड़े राजा महाराजा आके यहाँ से चले गए, जिन्होंने इस धर्म की ओर किसी का ध्यान नहीं गया।
वो आए थे शिक्षा देने के लिए। आज हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का नाम रोशन कर दिए। सिर्फ सर एमएलए सिंह सर है ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में मैं बहुत कम बोलूंगा क्योंकि मेरे को ज्यादा बोलते आता नहीं। आप समझदार हो कि उन्होंने जो दीक्षा शिक्षा दी है, कलाकलाप कर दिया हमारे उमरेठ ग्राम को। मंदिर निर्माण पे निर्माण होते जा रहे हैं, काम से काम होते जा रहे हैं। ऐसा कोई महीना बाकी नहीं है कि यहाँ पे कोई काम ना हो, कोई बड़ा निर्माण कार्य ना हो या कोई धार्मिक योजना, ये चला आ रहा है। ये सिर्फ सर की देन है। बड़े बड़े पैसे वाले हैं यहाँ गांव में, बड़े बड़े दिमाग वाले लोग बैठे हुए हैं, मगर किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। जो सर का ध्यान इस ओर आया और हम सबको जोड़ने का उन्हें एक वचन लिया कि हम सारे गांव को जोड़कर रखेंगे मंदिर के माध्यम से, हनुमान दादा के माध्यम से। आज हम एक हैं, एक समान हैं, सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। कभी कहीं किसी का साथ नहीं होता कि एक साथ 2 मिनट खड़े हो जाएं, मगर सर के माध्यम से आज हम सारे लोग। और इसी के बाद में मैं खंडेलवाल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हृदय से नमन करता हूँ कि उन्होंने एक ये पहल चालू की है कि 11वां वर्ष है जो लगातार भागवत का आयोजन हो रहा है, कार्य हो रहा है। और इस बार तो बड़ा रूप हो गया। 21 कुंडी यज्ञ छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। जितनी हमारे गांव की बीमारियां हैं, गलत विचार की जो भावना आती है, वो इस हवन से दूर होती है। इसके लिए भी मैं सर को बहुत बहुत नमन करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। आदरणीय सरपंच महोदय जी ने जो कहा उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ और साथ ही साथ आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें वचन देता हूँ कि इस शरीर से जितना बन सकेगा और भी सेवा करते हैं। जय। अब इसके बाद मैं श्री सुमरन साहू जी को आमंत्रित करता हूँ। बलि से चाहते हैं कि दिनदुनी रात चौगुनी उन्नत के शिखर पर और अग्रसर हो और यहाँ की सेवा में कमी ना करें, ऐसा मैं बजरंग बली चाहता हूँ कि और बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के लोग, यही जो है सरसता, यही इनको ऊंचाइयों पर ले जा रही है। अतः इनका स्वागत है, अभिनंदन। मैं इसके बाद श्री सियाजी पवार बीजकवाड़ा, श्री सियाजी पवार बीजकवाड़ा जहाँ भी हों वो भी आए, वो भी हमारे कार्यकर्ता हैं बहुत पहले से, जैसे उस समय जब ड्यूटी कर रहे थे तब से यहाँ से जुड़े हुए हैं। उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। वंदन श्री सियाजी पवार जी का। इसके बाद जो हमारे कार्यकर्ता जो सामने आएंगे, श्री शिवम कुशवाहा, ये भी सबसे कम उम्र के हमारे कार्यकर्ताओं में गिने जा रहे हैं और ये लेकिन इतने इनकी निष्ठा और ये भक्ति इनकी बड़ी सराहनीय है और ईमानदारी की मिसाल है और ये जिनको जो काम सौंप दिया जाए उसमें कमी नहीं रह सकती, ऐसे शिवम कुशवाहा जी हैं। अतः और ईश्वर सद्बुद्धि दे और इनको तरक्की दे, ये ऊंचाइयों तक जाए और इनको अधिक से अधिक कहीं ना कहीं शासकीय नौकरी में इनको अवसर मिले। हम इन्हीं कामनाओं के साथ सम्मान करें। इसके बाद हम जिनको बुलाने जा रहे हैं वह है श्री रामू टेकाम। श्री रामू टेकाम, मैं रामू टेकाम को यहाँ का सर्वे सर्वा मानता हूँ। हम इन्हीं के भरोसे, ये आधार स्तंभ है हमारे, जो कुछ कहते हैं इन्हीं को हम डांट भी लेते हैं और फिर खुश भी कर लेते हैं और ये भी किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हमारी डांट फटकार पर। ये बड़ी खुशी की बात है और पूरा कारोबार, पूरा जो संभालना इन्हीं के ऊपर निर्भर है। हम तो केवल बाहर का काम देखते रहते हैं, केवल बजरंग बली के जो सही भक्त हैं। तो ये अवसर मिला है, इसलिए इनका सम्मान और सब सेवा भाव सीखें, ऐसा हम कहते हैं। इसके बाद हम कहते हैं श्री मुरली पवार उमरेठ, श्री मुरली पवार उमरेठ शिक्षक, ये भी बड़े ही अभी कम समय से प्रारंभ किए हैं कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन ऐसा लगता है शाम को जब बुलाए हिसाब के लिए रेडी, जब कहो तैयार।
कहाँ काम करना है बिल्कुल तैयार। हम चाहते हैं कि और इनकी सेवा बढ़े और ज़्यादा अग्रणी हों। श्री मुरली पवार जी सेवा में और ज़्यादा आगे बढ़े और इनको आशीर्वाद बजरंगबली दे। अतः जी श्रद्धा के साथ श्री मुरली पवार बड़े सीधे साधे हैं और है तो शिक्षक और संस्कृत शिक्षक है। संस्कृत शिक्षक को तो सरल रहना चाहिए, सीधापन, क्योंकि उनको आदर्श देना है। आज जिनको मैं आगे बुलाने जा रहा हूँ श्री गोविंद शिवशाम। गोविंद शिवशाम छावनी खुर्द के हैं। इनकी तो मैं कविता में दे चुका हूँ, अपने भजन में भी है, सबके बस की बात नहीं। सबके बस की बात नहीं मैंने गाना बनाया हूँ, वहाँ पीछे काउंटर में मिल रही है कीर्तन। मात्र कीमत 10 रुपये, ज़्यादा कीमत भी नहीं है, केवल उसकी जो लागत मिल रही उसमें सारे भाव हैं। इनकी सेवा चाहे कुछ भी हो जाए, पानी, वर्ष, ठंडी, गर्मी, 5:30 बजे हाजिर मंदिर में, दोनों मंदिरों की सेवा एक कर्तव्य बना, इन्होंने अपनी ड्यूटी बना लिया है, रुक नहीं सकते। मैं इनकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि प्रभु बजरंगबली और अधिक इनको सद्बुद्धि दें और इनसे सेवा ले लें, ऐसा मैं चाहता हूँ। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में श्री पंचमलाल विश्वकर्मा जी गाजनडो हेटी, पंचमलाल विश्वकर्मा जी गाजनडो हेटी, ये मेरे पहले विद्यार्थी हैं। जब मैं आया था 75 में उमरेठ में, प्रथम विद्यार्थी भी हैं और रिटायर भी हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी उनकी भावना और जहाँ कह देते हैं बराबर सीताराम में हो या कुछ भी लिखा पढ़ी का काम या कोई हर काम में तैनात, सेवा में हाजिर, इस अवस्था में भी कोई परवाह नहीं करते। मैं चाहता हूँ कि बद्रवतार बजरंगबली और स्वस्थ रखे और इनकी सेवा समर्पित रहे। इसी श्रद्धा के साथ हमारे टेकड़ ढाना से श्री जगन्नाथ पवार यथा नाम तथा गुणाय श्री जगन्नाथ पवार, श्री डॉक्टर नारायण चौरसिया जी से अनुरोध करते हैं कृपया मंचासीन हो। डॉक्टर नारायण चौरसिया जी से अनुरोध करते हैं वो यहाँ पर आए, मंच में आए, उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। डॉक्टर नारायण चौरसिया जी का स्वागत है और हमारे कार्यकर्ता डॉक्टर नारायण चौरसिया जी का साल श्री फल और तब सब सम्मान करें। नारियल की रखी का मार्गदर्शन निरंतर भय रहता है, ये यहाँ के बिल्कुल अंदर हमसे जुड़े हुए, अतः उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है। और श्री जगन्नाथ पवार जी अगर यहाँ आए, प्रश्न नहीं है, कोई बात नहीं। इसके बाद श्री कंजराम से हमारे शिक्षक श्री दिनेश यदुवंशी, वो भी शिक्षक हैं, लेकिन वो भी जहाँ का सेवा में कचराम एरिया को संभालते हैं हमारी सेवा में, हम उनका अभिनंदन करते हैं। श्री दिनेश यदुवंशी जी सामने आए, दिनेश यदुवंशी जी आए और कृपया ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं ये भी संस्कृत शिक्षक हैं और ये भी हनोतिया में है और ये कार्यकर्ता है मंदिर के, जिनको जो काम कर दिया जाए वो बराबर कर रहे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं और निवेदन करते हैं बजरंगबली से और चाहते हैं कि और इनको ऐसी सद्बुद्धि दे कि हम अधिक सकें। मैं तो हमेशा कार्यकर्ताओं से सबसे कहता हूँ, सबसे बड़ा खतरनाक है अहंकार, जरा में हो जाता है। हम कार्यकर्ता भी बन गए तो बोले हम बहुत बड़े कार्यकर्ता हूँ, ऐसा ना सोचते हुए अहंकार से नाता जोड़ो, सबसे मीठी वाणी बोलो, चाहे कष्ट मिले जीवन में और गुरु का साथ कभी ना छोड़ो। कहता है ऐसे हमारे श्री राजेंद्र पवार गाजनडो से अगर आए हुए हो, ये भी हमारे कार्यकर्ता हैं, गाजनडो एरिया संभालते हैं श्री राजेंद्र पवार। गाजनडो अगर वो आए हो या तो फिर उनका कोई गाजनडो से उनका सहयोगी कोई हो, श्री श्री राजेंद्र पवार गाजनडो हमारे कार्यकर्ता हैं। जितना उनसे समय मिलता है उतना सेवा, हमारे मधु पवार जी राजेंद्र पवार के प्रतिनिधि हैं। अतः हम श्री मधु पवार जी का सम्मान राजेंद्र पवार के रूप में करें। हाँ, यहाँ देखें श्री लखन पवार, हाँ श्री लखन पवार राखी थाना, उनका भी अभिनंदन है, स्वागत है सेवा में और चाहते हैं बजरंगबली और उनसे ज़्यादा सेवा ले। और हम आज उनसे एक ही निवेदन करेंगे श्री लखन पवार से कि अखंड सीताराम में वो वचन दें कि हम आपका साथ देंगे
हम आपका साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय में देंगे, जिसमें रात में तो हम चूकेंगे नहीं, ये उनको वचन देना होगा। अगर प्रसन्नता पूर्वक वचन दे तभी माने। भाई मैं बिल्कुल से हाँ बड़े हो गए होंगे बहुत चुके। हाँ सीताराम जी का पूरा सहयोग है और बड़ा सहयोगी है, ये हमारे कार्यकर्ता है। अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन। और इसके बाद जो हमारे कार्यकर्ता बिजोरी कुमाई से नए कार्यकर्ता जुड़े हैं, बड़ी लगन है, निष्ठा है। श्री धर्मेश पवार, श्री धर्मेश पवार बिजोरी कुमाई के कार्यकर्ता बिजोरी कुमाई क्षेत्र को संभाल रहे हैं। हर क्षेत्र से हमारे कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं। आता है हम उनका अभिनंदन करते हैं कि अपनी सेवा में बड़ी पूर्ति करें और अधिक सेवा बजरंग बल की करें। फिर देखिए कितना लाभ है। बहुत बड़ी स्वागत है श्री धर्मेश पवार बिजोरी कुमाई। बड़ा इनका सहयोग बड़ी सीधा संपन्नता से जितना बन सकता है वो सेवा दे रहे हैं हम सभी। और अगर हमारे दिख तो नहीं रहे, उनके घर में शादी है, शायद राम भरोस प्रजापति या उनके सुपुत्र श्री तिलक राज प्रजापति, ये अगर हो तो यहाँ तो कम रहते हैं लेकिन कुछ सेवा अधिक रहती है। ये यहाँ रहते नहीं, ये तो बिल्कुल सरस्वती समझो, जैसे उनका जल दिखाई नहीं देता लेकिन सेवा बहुत अद्भुत है। अगर वो है तो ठीक है, नहीं है। श्री तिलक राज प्रजापति, राम बलोच प्रजापति, श्री दुर्गा प्रसाद साहू जी उमरेड, श्री दुर्गा प्रसाद साहू जी उमरेड, ये ऐसे कार्य करता है कि जहाँ कहे कि भैया अगर इनका जो सोमवार बोले हमको सोमवार गुरुवार पर छोड़ दो, बाकी जहाँ कहो आ जाए। इसलिए जहाँ कहो कि चलना है तैयार। अतः बड़े एक्टिव कार्यकर्ता बजरंग बली इनको और अधिक देश सेवा का और अवसर प्रदान करे। हम अभिनंदन करते हैं श्री प्रसाद साहू जी का और स्वागत करते हैं। इसी प्रकार और अधिक तत्परता की सेवा करें, इनके भाव श्रद्धापूर्वक। इसके बाद पुनः स्वागत बंधन अभिनंदन। स्वागत की इस कड़ी में हमारे बीच में श्री उमरेड से कार्यकर्ता श्री सुरेंद्र सोनी जी, श्री सुरेंद्र सोनी जी आए। वो भी बड़े निष्ठा लगन के साथ काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और काफी उनका श्रद्धा बढ़ी हुई है। हम उनकी श्रद्धा चाहते हैं कि और अधिक श्रद्धा रखें और अधिक सेवा में तत्पर हों, यही हम चाहते हैं। इसके बाद अगर हमारे कोई विशेष कोई कार्यकर्ता छूट रहा हो तो मैं श्री कैलाश पवार और श्री रघुनाथ पवार से अनुरोध करता हूं, हमारी पूजनीय देवी जी को साथ में यहाँ लेकर आए। हमने वचनबद्ध है वो बोल चुके हैं ताकि हमारा जो ग्रंथ का काम है सीताराम नाम लेखन पुरस्कार का काम उनके कर कमलों से हो। आप उनको हमारा निवेदन जा करके कहो और वो तुरंत आ जाएंगी। पूजनीय देवी जी ऋतु साक्षी जी महाराज के कर कमलों द्वारा ग्रंथ का विमोचन होगा। आपको बता दूं साधारण ग्रंथ नहीं बना, जब इतने तक सीताराम हुए हैं उन सबको मिलाकर एक रामायण से बड़ा ग्रंथ बन गया। इतना बड़ा ग्रंथ बन गया और इकट्ठा हो गया, सबकी श्रद्धा एकत्रित हो गई और वो अजर अमर ग्रंथ बन गया। ऐसे अजर अमर ग्रंथ का विमोचन वृंदावन धाम से पधारी हुई पूजनीय देवी साक्षी ऋतु साक्षी महाराज के कर कमलों से होने जा रहा है। और ग्रंथ में ताकि जितना शुरू से लेकर अभी तक इन्होंने कीर्तन करवाया उन सबकी श्रद्धा सुमन उसमें अर्पित है। हम पुनः वंदन करते हैं और सबसे ज्यादा सीताराम नाम लेखन में जिन्होंने अगर खबर नहीं गई हो तो कृपया श्री गिरधारी लाल बाथरे को हमारे जो उमरेड का कोई भी व्यक्ति कोई खबर पहुंचा दे। श्री गिरधारी लाल बाथरे जी का जिनका चतुर्थ स्थान है, कोई उनका आदमी यहाँ श्री गिरधारी लाल बाथरे जी उमरेड, ये उनका कोई परिवार का सदस्य है कोई खबर कोई से लक्ष्मण प्रसाद विश्वकर्मा जी कलहरा जिन्होंने इस वर्ष पुरस्कार पिछले बार जब मिला है उसके बाद से 53 लाख ताली बजा के जोरदार, बहुत बड़ी बात है। इतने नाम लिखे इसलिए प्रथम स्थान पवार राखी धाना 18,79,080 इतने नाम आज तक लिखे। तीसरा श्री हीरामन पवार टेकरा ढाना, तृतीय स्थान 15,77,412 नाम। श्री गिरधारी लाल बाथरे उमरेड चतुर्थ स्थान
10,19,688। ये विजेता 150 खाता है। हमारा जो सीताराम नाम लेखन का खाता, मंदिर का खाता अयोध्या में है और हमने 150 लोगों के यहाँ खाता खोल कर रखे, जिसमें जो 4 लोगों का स्थान लगा। देखो ये 4 लोग प्रथम, और हमारे अपने कम से कम 15 करोड़ जमा हो चुके, 15 करोड़ अयोध्या में जमा हो चुके। कार्यक्रम में हम निवेदन करते हैं श्री कुमरे जी से कि 2 शब्द इस स्थान के बारे में और प्रगति करें। श्री राम प्रसाद कुमरे जी, मंडल अध्यक्ष, कृपया 2 शब्द। इस महावीर मंदिर धाम में मैं महावीर मंदिर के दादाजी और कोशी वाले दादाजी, जाम सामने वाले दादाजी और बागेश्वर बालाजी के धाम में आप सभी को मैं नमन करता हूं। और ML सिंह सर जी का नाम जैसा है, मन और लगन और तन मन धन से उन्होंने जो सेवा कार्य किए हैं वो वाकई में हम सभी के लिए एक आशीर्वाद है, जिनके द्वारा हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और हमें यह कार्यक्रम के माध्यम से हमारे प्रभु को के प्रति कैसे लगन, कैसे हमें अपना बनाना है, हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आप सभी को भगवान के इस पवन धरा में स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सिंह सर का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की, बोलिए बालाजी महाराज की। और मेहनत करने के बाद आज ये कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया, जिसमें हमारे ML सिंह साहब भी तो हैं। बाकी हमें बहुत अच्छा लगा आज कार्यक्रम को उसमें। जय हिंद, जय भारत। तरह से अनुरोध करूंगा कि आप बन गए, आप भी डॉक्टर नारायण दर्शे जी भी इस क्षेत्र के लिए, इस स्थान के लिए 2 शब्द कम शब्द। उपस्थित सज्जनों, देवियों, बड़ा हर्ष का विषय है कि हम आज 29 मई 2025 को महावीर मंदिर के इस विशाल प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। और वैसे तो प्रतिवर्ष महावीर मंदिर में मई के महीने में यज्ञ का कार्यक्रम होता है, प्रवचन का कार्यक्रम होता है, शिव पुराण होती है, राम कथा होती है, भागवत भी होती है। लेकिन आज का पर्व कुछ विशिष्ट है, मेरी दृष्टि में तो अति विशिष्ट है, क्योंकि परम श्रद्धेय श्री ML सिंह जी ने रामायण की तुलना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आकार में कुछ रामायण से भी बड़ा एक ग्रंथ बनाया है। उस ग्रंथ का विमोचन आज इस महती धार्मिक सभा में जो हमारी साध्वी देवी यहाँ पर प्रवचन के लिए आई हैं, उनके कर कमलों के द्वारा होने जा रहा है। यह महावीर मंदिर के लिए इतिहास का एक पत्थर सिद्ध होगा, मील का पत्थर सिद्ध होगा। इसके लिए श्री ML सिंह जी को मैं हृदय से नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपके लिए तो महावीर जी, बजरंगबली जी, हनुमान जी भगवान हैं। मेरे भगवान तो ML सिंह हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। कथावाचक जी, बहन जी एवं उपस्थित सभी बच्चा, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर सत्याधाम महावीर मंदिर में प्रतिवर्ष जो कार्यक्रम होता है, उसी श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम का समापन का कार्यक्रम प्रारंभ है। और ये इस कार्यक्रम का जो विस्तृत रूप जो दिया गया है वो श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से एवं
श्री एमएल सिंह सर के मार्गदर्शन में ये सब कार्यक्रम संपन्न होता है। साथ ही यहाँ पर जो समिति के सदस्य एवं जो नगर के ग्रामवासी हैं वे भी अपना सभी प्रकार से यहाँ पर सहयोग प्रदान करते हैं। और आज इतना श्रद्धाधाम महावीर मंदिर का जो एक बहुत श्रद्धाधाम जैसे मतलब एक यहाँ पर कुछ भी पहले तो कुछ भी नहीं था, किंतु ये बहुत ही कम समय में ये यहाँ पर जो एक विशाल रूप का आकार लिया है, ये सब यहाँ के जो नगर के गणमान्य व्यक्ति, सहयोगी समिति के सदस्य एवं हमारे मिल के पत्र आदरणीय श्री एमएल सिंह सर के माध्यम से हुआ है। मैं सभी से आगे भी यही कामना प्रार्थना करूंगा कि इस श्रद्धाधाम मंदिर में हमेशा अपना सहयोग यथाशक्ति अपना बनाए रखें। और हनुमान जी से भी प्रार्थना करूंगा कि यहाँ की समिति के सभी सदस्यों एवं श्री एमएल सिंह सर को यहाँ पर और अधिक ऊर्जावान बनाए, ताकि ये श्रद्धाधाम मंदिर और अधिक और आगे तक और प्रसिद्ध हो सके। जय श्री राम। अतिथि के रूप में माननीय श्री जायसवाल जी दो शब्द, अरे चाहे दो शब्द बोले चाहे कुछ भी बोले, दो शब्द मात्र। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी मैं इससे पूर्व में जो वक्तव्य ने उद्बोधन दिया है वो तो कुछ उनके सामने में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। उन्होंने पूरा व्याख्यान दे चुका है। मैं वैसे ही बोलूँगा कि एमएल सिंह साहब को भगवान बहुत शक्ति दे और उन्हें बहुत चीज आयु दे, ताकि वो हमारा मार्गदर्शन कर सके और हम इस मंदिर से निरंतर जुड़े रहें। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। मैं अब जो है हमारे बीच में वृंदावन धाम से, हम कितने सौभाग्यशाली है आज कि वृंदावन धाम से पधारी हुई मुझे मीरा ऋतु साक्षी जी देवी महाराज उपस्थित हैं। और हम जो सीताराम नाम जिन्होंने ज्यादा लिखा उनके कर कमलों से मैं चाहूंगा कि उन्हें सम्मानित किया जाए, जिसमें श्री लक्ष्मण प्रसाद विश्वकर्मा इकलहरा जिन्होंने 53,62,311 नाम लिखकर प्रथम स्थान हासिल किया, वो आए और आकर के प्रथम पुरस्कार प्राप्त करें इस सत्र का। श्री लक्ष्मण प्रसाद जी विश्वकर्मा। श्री लक्ष्मण प्रसाद जी विश्वकर्मा जहाँ भी हो, ठीक, हाँ आ रहे हैं। और भाई आ रहे हैं, बकायदे आ रहे हैं, बड़े खुशी से आ रहे हैं। उनके चेहरे में बड़ी प्रसन्नता है और होना चाहिए, क्योंकि मामूली नाम नहीं लिखे। प्रभु जो है ना बिल्कुल ऐसा प्रसन्न रखते हैं। प्रसन्नता वो चंदन है जो लगाने वाली को उंगलियां महक उठती हैं। अतः बड़े प्रसन्न होकर के हम अभिनंदन करते हैं श्री लक्ष्मण विश्वकर्मा जी का। और पूजनीय देवी जी के कर कमलों से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। आदरणीय विश्वकर्मा जी को आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हम अभिनंदन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करें। दोनों आज सपत्नीक प्राप्त कर रहे हैं, और ज्यादा लिखे और श्री राम के भक्त बने और उनकी सेवा में लगे रहें। इनकी शुभकामनाओं के स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ऐसा आशीर्वाद बड़े सौभाग्य से मिलता। वृंदावन धाम में जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, बोले अभी समय नहीं है, बड़ा कठिन होता है, बड़ी जगह जाओ। और यहाँ बड़े सरलता से आपको ये वृंदावन धाम से पधारी हुई दुनिया के आशीर्वाद मिला, ऐसा ही नहीं। और देखिए हमारे बीच में श्री ईश्वरी पवार राखी ढाना जिन्होंने 18,79,080 नाम लिखकर द्वितीय स्थान हासिल किया, उनका भी अभिनंदन, स्वागत। और देखिए आपका सम्मान किया जा रहा है। बहुत ही भाग्यवान, बड़े ही लकी हैं, भाग्यशाली हैं, जिन्हें पूजनीय देवी जी के कर कमलों से सम्मानित किया जा रहा है, मिल रहा है। और वो भी राम कथा के बाद मिल रहा है। राम कथा चल रही थी और राम कथा के समय में ही आपको उनका सम्मान प्राप्त हो रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में, जिनका मैंने पहले ही बधान कर, श्री हीरावन पवार टेकड़ा ढाना अब हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ बड़े सरल सहज स्वभाव के धनी
श्री हीरामन पहाड़ टेकड़ा ढाना, जिन्होंने